बहुत सारी टेक्निक्स लगा ली, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, बट फिर भी सेल्फ लव करने के बाद भी लाइफ में कोई चेंजेस आते ही नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि सेल्फ लव में भी आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलत कर रहे हैं या फिर अप टू द मार्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी भी स्टक हो। और इसका ना बहुत सिंपल और बेसिक सा फंडा होता है जो आप समझ नहीं पा रहे होते हो, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही होती है। आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ना एवरी सिंगल नाइट जब आप सोने जा रहे होते हो उस टाइम पे आप दुनिया भर की प्लानिंग कर लेते हो कि दैट टुमारो इज गोइंग टू बी माई डे। मैं कल सुबह जल्दी भी उठूंगा, जिम भी जाऊंगा, करियर के ऊपर भी फोकस करूंगा, एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू उसके ऊपर काम करोगे। बट एट द एंड जब आप नेक्स्ट डे उठते हो, योर डे जस्ट रीवायर्स इनटू द सेम रूटीन जो आप अभी तक फॉलो कर रहे थे, और ना चाहते हुए भी आपका वो ही रूटीन फॉलो हो जाता है और आप जो नया करना चाहते थे वो नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको ना बहुत सिंपल तरीके से ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सेल्फ लव इज नॉट समथिंग जो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू लुक्ड एट योर सेल्फ इन द मिरर और आपने सोचा कि ओके आई एम ब्यूटीफुल और मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, थोड़ा सा बालों की केयर कर लूँ और वो सेल्फ लव हो गया। सो मैं आज इस वीडियो में ना आपको कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ कि सेल्फ लव को कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप अपने ऊपर सेल्फ लव को पूरी तरह से इंकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ में जो स्टॉपेज या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो ना आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले कि कैसे आप छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और सेल्फ लव में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अननोइंगली कर रहे हैं और जो आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सेल्फ लव इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी रिचुअल्स और योर ओवरऑल पर्सनालिटी या फिर सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते जाना फिजिकली इज नॉट सेल्फ लव। इट ऑल्सो मीन्स you need to work on the inside as well. So the only concept जो सेल्फ लव में सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, मतलब हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ लव में, बट ये एक पर्टिकुलर चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, एंड दैट इज रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ। And I don't mean to say 10% respect, 20% respect या 50% respect. I mean 100% respect for your own self. ना केवल अपने आप को आपको सिर्फ इम्प्रूव करना होता है बल्कि अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करना होता है। आप जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, उस चीज को एक्सेप्ट करना होता है। यू टोटली गेट द पॉइंट कि लाइक हाँ, मुझे अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है। इफ यू आर ओवर वेट यू नीड टू बी इन योर वेट, नॉट बिकॉज आपको दुनिया को दिखाना है कि आप पतले हो, स्लिम हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, बट बिकॉज अगर आप स्लिम नहीं होगे, अगर आप ओवरवेट होगे तो एक एज के बाद यू आर गोना फेस हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। सो improving yourself is not because you want to show the world कि आप कितने अच्छे दिख सकते हो, but because आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। because at the end जब आपकी एज बढ़ेगी, जब आप एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ में आएंगे जहां पर आपकी बॉडी आपका साथ देना बंद कर रही होगी ना, तो इफ यू हैव वर्कड अपॉन योरसेल्फ टू मच, अगर आपने अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दिया, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया है, देन इवन इन योर 60s, 70s, 80s, 90s, टिल द टाइम यू आर अलाइव, आपके बोन्स, आपकी बॉडी, आपका entire metabolism, आपका entire working system will be in a good condition, and that is something जिसके लिए आपको improvement करना चाहिए। Self love is not because कि मुझे ना एकदम slim आलिया भट्ट जैसी बॉडी चाहिए या कटरीना कैफ जैसी बॉडी चाहिए, just because I want to look beautiful then दुनिया मुझे देखेगी। No, that is not only fake but also ये temporary है। ये सिर्फ आपको temporarily motivate करेगा एंड शायद आप नेक्स्ट डे बेड से उठ करके ना अपने लिए कुछ वर्कआउट करना भी नहीं चाहोगे। बट अगर आप ये सोचो कि यार मुझे वर्कआउट करना है या मुझे अपने आप को शेप में लाना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बिकॉज जब मैं अपनी ओवर एज में पहुंचूंगा, जब मैं 60s, 70s, 80s में आऊंगा, आई नीड टू बी एबल टू होल्ड माई ओन ग्रोसरी बैग्स। आई नीड टू बी एबल कि मैं खुद के दम पे चल सकूं, मैं खुद के सपोर्ट से स्टेयर केसेस पे चढ़ सकूं। मुझे किसी और का सहारा ना चाहिए हो कि भाई मुझे एक इंसान पकड़े मैं तब जीने चढ़ सकूं, मैं कोई सामान लेकर के आ सकूं, मैं घर में बेड रिडन हो जाऊं, ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। So that is the core reason जहां पर आपको सेल्फ लव खुद पे करना चाहिए, and that should be the motivation कि जब तक आप alive हो, you should be on your feet, you should be able to walk freely, you should be able to run freely, आपके knees, joints, everywhere should be
इन गुड कंडीशन। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप खुद का ख्याल आज रखना शुरू करेंगे। दैट इज अ कोर प्रिंसिपल इन सेल्फ लव कि आप सेल्फ लव सिर्फ टेम्पररली अपने साथ नहीं कर रहे होते हो। सेल्फ लव इज समथिंग जो आप धीरे धीरे कल्टिवेट करते हो फॉर योर एंटायर लाइफ। आप अगर अपने आप को सिर्फ 10-20% ही रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी नीड्स को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना आप इंप्रूव करना बंद कर दोगे। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आएगा जो आपसे, आप खुद से सिर्फ 10% प्यार करते हो, 20% प्यार करते हो, कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको 25% प्यार देगा ना, तो आपको लगेगा कि वाह मैंने तो जग जीत लिया, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। बट यू डोंट नो कि 25% के ऊपर भी कुछ होता है, एंड वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, अगर आप 10 से 50% पे आ जाओ and someone comes to you with 25%, you will automatically feel a resistance कि अरे you want me in your life, you want to be a part of my life, और तुम मुझे सिर्फ 25% ही दे रहे हो। At least give 50 or 60 or 65 or more. I will not settle for anything less than 50. इतना तो मिनिमम बनता ही है। But just imagine if you love yourself 100%, if you care for yourself 100%, if you respect for yourself 100%, then the person coming into your life उसके लिए मैंडेटरी होगा कि यार तुम भी 100% ही लाओ या उससे ज्यादा लेके आओ, बिकॉज उससे कम की तो कोई स्पेस ही नहीं है। आई एम बेटर ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ इनफ टू नॉट लेट द वर्ल्ड रूल मी, नॉट लेट द आउटसाइड वर्ल्ड डिक्टेट मी कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड इन दैट केस जब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग आते हैं जो खुद को भी 100% वैल्यू कर रहे होते हैं, एंड दे आर वेरी हम्बल इन नेचर। बिकॉज जैसे जैसे आप खुद से प्यार करना सीखते हो, जैसे जैसे आप उस 100% के लेवल पे पहुंचते हो ना, यू स्टार्ट बिकमिंग हम्बल, यू स्टार्ट बिकमिंग कंसिडरेट, यू स्टार्ट बिकमिंग कंपैशनेट। तो वही क्वालिटीज आप अपने पार्टनर्स में भी एक्सपेक्ट करते हो। इनफैक्ट एक्सपेक्ट छोड़ दो, वो ही अट्रैक्ट होता है, बिकॉज यू आर 100% एट योर बेस्ट। तो आपकी लाइफ में जो अट्रैक्ट होता है वो भी 100% पे होता है। ऐसी सिचुएशंस में ना ही कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आती है, ना एडजस्टमेंट्स की आती है। देयर इज ओनली लव एंड अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, सो स्टॉप लविंग योरसेल्फ जस्ट 10%, 20%, 30%, 50%. Love yourself 100%, and that means to respect yourself, respect your body, respect your entire personality, and become the better version of it. इस बॉडी को ना टेम्पल की तरह ट्रीट करो। जब आप मंदिर जाते हो तो आप एकदम स्वच्छ मन के साथ जाते हो, आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो। एवरी सिंगल थॉट जो आप सोच रहे हो ना, दैट इज द प्रसाद जो आप अपने माइंड में चढ़ा रहे हो। सो मेक इट गुड। Why are you making it some negative or bad comments for anybody? या फिर खुद के लिए भी नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? वो इट्स लाइक अ नेगेटिव प्रसाद जो आप अपने मंदिर में दे रहे हो, अपनी बॉडी में दे रहे हो। सो मेक एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव एक फेज हो सकता है, एक मोमेंट हो सकता है, बट नेगेटिव लाइफ नहीं होती है। whenever you feel anything negative or disturbing or any incident happens, कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी हो जाए, उस चीज को फेस कीजिए, डील कीजिए उसके साथ, एंड देन लेट इट गो। उसके साथ बैठ मत जाओ कि लाइक आप पूरी लाइफ सिर्फ उसी एक इंसिडेंट के ऊपर आपकी बैठी हुई है, उसके अराउंड आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। If something happens, something negative has happened, just मोमेंटरली उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, उसे फेस कीजिए, उसके साथ जो भी आपको डील करना है, इफ यू वांट टू क्राई, इफ यू वांट टू लाइक फाइट और यू वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट उस फेज में उस चीज को करिए एंड देन लेट इट गो। उस चीज के लिए गिल्ट मत पकड़ के बैठिए, उस चीज को लेकर के अपने ऊपर क्रिटिसिज्म मत कीजिए। फेस दैट एंड लेट इट गो, एंड देन धीरे धीरे अपने अंदर जो बेटर चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें, उनके ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिव कभी नहीं खत्म होगा, बट आपको फोकस पॉजिटिव पे करना है, और नेगेटिव जब भी आए उसे इग्नोर नहीं करना है। फेक पॉजिटिविटी में आप हमेशा खुद को ही हैम्पर करोगे। कुछ भी नेगेटिव होता है, फेस इट एंड लेट इट गो, एंड देन टर्न योरसेल्फ इनटू पॉजिटिव एक्शंस। और धीरे धीरे आपको इस चीज की आदत हो जाएगी,
एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप लविंग योरसेल्फ 100%। जब आप 100% पे पहुंचोगे ना, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए जितनी भी चीजें आप करना चाहते हो, यू विल नॉट फील इवन 1% लेजी फॉर इट, और आप खुद एक्टिवली उन चीजों को करना चाहोगे। तो स्टार्टिंग टूडे, अगर आप नहीं हो उस जोन में कि आप 50% पे हो या 20% पे और आप 100 तक पहुंचना चाहते हो, स्टार्ट विद स्मॉल एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी को पकड़ो और 15 दिन, 20 दिन या एक महीने तक सिर्फ उसी एक एक्टिविटी पे फोकस करो। बिकॉज जब आप मल्टीपल चीजें एक साथ करते हो ना, तो फिर आपका मन नहीं लगता करने में, आपको लेजीनेस ज्यादा आती है, आप प्रोकास्टिनेट ज्यादा करते हो। बट अगर आप सिर्फ एक चीज, जैसे अगर आप खुद की इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जस्ट वॉकिंग एवरी सिंगल डे 5 to 10 मिनट्स मॉर्निंग, 5 to 10 मिनट्स इवनिंग इज अ डूएबल थिंग, जिसको आप एवरी सिंगल डे कर सकते हो। एंड इट इज रिस्पेक्टिंग योर ओन बॉडी, रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। डू दिस। अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हो, वॉकिंग के साथ एक एडिशनल स्टेप ऐड कर दीजिए कि आई ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर एंड आई नॉट ईट एनी जंक फूड। इजी, डुएबल, और सिर्फ इसी चीज को फॉलो कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। डोंट गो फॉर लाइक मुझे जिम भी ज्वाइन करना है, योगा भी करना है, मुझे पिलाटीज क्लासेस भी करना है, या फिर मुझे डांस क्लास भी ज्वाइन कर, नथिंग। सिर्फ 2 से 3 चीजें जो आपने एकदम बेयर मिनिमम पे रखी हुई है, उन्हें फॉलो कीजिए एंड डू इट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 20 to 30 डेज। जब वो आपकी हैबिट बन जाए, तब उसमें कुछ नया इंक्लूड कीजिए। एक साथ 24 आवर्स का शेड्यूल कभी मत बनाइए, यू विल ओनली रिग्रेट इट, और हमेशा नए तरीके ढूंढने लगोगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकूं। सो पिक वन थिंग, बहुत ही स्मॉल चीज जिसको आप एवरी सिंगल डे कर सकते हो, और जब वो हैबिट बन जाए तब किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाओ। बिकॉज 30 इयर्स और 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ आपने अगर किसी एक चीज में कल्टिवेट किया है, तो उसे चेंज करने में टाइम लगता है। डोंट थिंक कि आपकी लाइफ 30 डेज में चेंज हो जाए। अगर 30 इयर्स में वेस्ट हुई है, तो इट विल टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ इयर्स कि आप उन चीजों से पूरी तरह से बाहर निकल आओ। अगर आप एक्टिवली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो कुछ महीनों में, लाइक 1 year इज मोर देन सफिशिएंट टू टर्न योर लाइफ 360 डिग्रीज। बट एफर्ट आपका एवरी सिंगल डे आना चाहिए, और एफर्ट तभी आएगा जब एक्टिविटीज छोटी होंगी। तो हैबिट्स को बिल्ड कीजिए, डिसिप्लिन को बिल्ड कीजिए, मोमेंटम को बिल्ड कीजिए, और सेल्फ लव ऑटोमेटिकली आपका 100% पहुंचने लगेगा, एंड खुद के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना, और भी सारी चीजें लाइफ में इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज द कोर इमेंस ऑफ सेल्फ लव, रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटी टू स्मॉल टास्क, जो आपके अंदर की फीलिंग को डेवलप करता है। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।